हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखने वाले, जो कि दिया गया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद जो है वो 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें तीसरा पद कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। हम किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं? हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं AN = A + n-1 × D। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि तीसरा पद और पांचवा पद जो है वो हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो तीसरा पद है वो क्या हो सकता है। तो A3 हम लिखेंगे सबसे पहले। A3 = क्या हो जाएगा? A + n-1, यानी n क्या है 3 -1 × D। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं A + 2D = क्या है आपके पास 5 दिया गया है, यानी कि तीसरा पद क्या है हमारे पास 5 है। और सातवां पद यानी कि A7 = A + 7 -1, क्योंकि n-1 होता है, n यहाँ पे क्या है 7 × D। इसको आप क्या लिख सकते हैं A + 6D = क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू है हमारे पास 9। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर आप हल करना चाहें, समीकरण नंबर 1 और 2 से इन दोनों का अगर आप हल करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को सीधे सीधे आप घटा दीजिए। A + 2D = 5 अपॉन A + 6D = 9। तो प्लस माइनस, तो ये हम इन दोनों को घटाने पर माइनस और माइनस, तो यहाँ से हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में अगर 2 जाएगा तो ये क्या बचेगा -4D = ये क्या बचेगा हमारे पास। अगर आप 5 में 9 घटाएंगे, जाएगा नहीं, तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो D को माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। D = क्या आ गया आपके पास 4/4, यानी कि D = हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस AP को निर्धारित करना है। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको A मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन समीकरण नंबर 1 में A का मान रखने पर, A का अगर आप मान रखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो A का हम मान रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है A + 2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, = 5। तो A = आ गया 5 - 2 = A = आ गया हमारे पास 3। अब आपको क्या करना है AP का प्रथम पद आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रथम पद हम कैलकुलेट करते हैं AP = जो A होता है वही प्रथम पद होता है 3, कॉमा। अब दूसरा पद कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वैसे बता रखा है। दूसरा पद A2 = होता है A + D। तो A + D यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 = क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, A3 अगर आपको कैलकुलेट करें तो ये वो होगा A + 2D। A आपके पास क्या है 3 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास तीसरा पद 5। A4 को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो A + 3D 3 ही रहेगा और +3, 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास मिल गई हमें AP। ठीक है, हमारी जो हमें क्या कैलकुलेट करना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 में, जो है क्या संख्याओं की सूची 5 = 5, 11, 17 और 32 का कोई पद 301 है, यानी कि AN हमें दिया गया है, A पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसको A कैलकुलेट करेंगे। A क्या है हमारे पास, A = है हमारे पास 5। D क्या है हमारे पास A2 - A1, यानी कि 11 - 5 A2, ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A2 यानी कि 11 और A1 यानी कि 5। 11 में आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। A और D हमें मिल गया। ठीक है, और इसमें हमें कौन सा क्या करना है, मान लीजिए AP का nवां पद है जो कि n है, माना AP का nवां पद है हमारे पास, क्या है हमारे पास nवां पद इसका 301 है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AN = A + n-1 × D। अब जो आपको दिया गया उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AN क्या दिया गया है आपको 301 वा पद दिया गया = A + n हमको कैलकुलेट करें तो n को n ही रहने, एक A आपको क्या दिया 5 दिया, तो A की वैल्यू आप रखेंगे 5 प्लस का n-1, D आपको क्या दिया गया 6 दिया गया। तो 5 को आप इस तरफ कर दीजिए तो 301 माइनस का 5 = क्या हो जाएगा 6n - 6। तो इसको जब आप घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 11, 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 9 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, प्लस इसमें आप 6 कर दीजिए = 6n। तो n = आपके पास क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हाथ 9 1 10 शून्य हासिल 1 3, 302 आ गया। और 302 बटे क्या कर देंगे आप 6 को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। ठीक है, तो अब 6 से इसको आप काट दीजिए। 6 से आप जब इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 151/3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, परंतु ये क्या आ रहा है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक यानी पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 3 × 5 = 15, एक तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक
पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस का ना हो और पूरा पूरा डिवाइड हो। तो ये माइनस का तो नहीं है, पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, होना चाहिए। परंतु 301 संख्याओं की सूची, इसलिए यहाँ पे आप इसलिए गए 301 जो है सूची में नहीं है। ये एपी की क्या होती है, विशेषता होती है कि वो धनात्मक पूर्णांक होता है और पूरा पूरा डिविजिबल होता है, पर ये पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, एपी में नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।